देखिएगा, तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री के टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, पहले सुनना ध्यान से फिर बात करें। देखो, सरफेस केमिस्ट्री में हमारे पास आपको क्या समझना है कि एक सरफेस है बेटा जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला टॉपिक, जो ये टॉपिक है हमारा चैप्टर है, ये 3 पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है जी। एक है एडजॉर्प्शन, एक है एडजॉर्प्शन, दूसरा टॉपिक है हमारे पास कैटालिसिस, मेरे को लैपटॉप में लग जाए, और तीसरा टॉपिक हमारे पास है एंजाइम्स। एंजाइम्स का एक छोटा सा पार्ट है जियोलाइट्स, ठीक है। ये 4 टॉपिक में ये हमारा चैप्टर बटा हुआ है, ये 4 टॉपिक में हमारा ये चैप्टर बटा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो व्हेन आई एम डूइंग दिस टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी आर एडजॉर्प्शन, ठीक है। देखो, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर किसी चीज का आके चिपक जाना इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझो, नंबर 1 हमारे पास क्या है, मैंने कहा ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये मैंने सरफेस इस डब्बे में बंद कर दिया है, ये सरफेस मैंने इस डब्बे में बंद कर दिया, ये रहा सरफेस, ये काला वाला सरफेस है। डब्बा भी ऊपर से बंद कर दिया, ठीक है जी, डब्बा भी ऊपर से बंद कर दिया। अब अगर डब्बा हमने ऊपर से बंद कर दिया, यहाँ नॉब लगा दी, और यहाँ हमने भर दी एक गैस, यहाँ हमने भर दी एक गैस, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर एक गैस भर दी, तो आप ये देखो कि ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इस डब्बे पे आके, इस सरफेस पे आके टकराएंगे 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 टकराएंगे, और इस प्रोसेस में बेटा वो इस डब्बे पे ही चिपक जाएंगे, वो इस डब्बे पे ही चिपक जाएंगे, इस सरफेस पे ही चिपक जाएंगे, जो हमारे पास ये काला सरफेस नीचे की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, तो बोलेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। अगर कोई चीज, जस्ट पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, अगर कोई चीज या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस किसी एक सरफेस के ऊपर आकर बैठ जाता है, सिर्फ तो ये सिर्फ बैठना किसी चीज के सरफेस पे इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, यू विल अंडरस्टैंड। मान लो एक स्पॉन्ज है, इस स्पॉन्ज को आपने वाटर में डिप करा, तो मुझे बताओ क्या वो पानी इस स्पॉन्ज के अंदर अंदर तक चला जाएगा, बताइएगा, क्या वो पानी इस स्पॉन्ज के अंदर अंदर तक चला जाएगा। तो क्योंकि वो स्पॉन्ज के अंदर अंदर तक चला जाएगा, दैट वुड मीन कि वो हो रही है बेटा एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। अगर कोई एक चीज दूसरी चीजों के अंदर तक, हाँ, ठीक है, तो उसको बोलते हो एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो है, वो जो भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर गोइंग डीप इनसाइड द स्पॉन्ज। तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर चली जाती है तो उसे आप एब्जॉर्प्शन बोलते हो। लेकिन अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर ऊपर ही रह जाती है तो उसे आप एडजॉर्प्शन बोलते हो। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली डी एंड बी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीबडी? फिर यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि कोई वो सरफेस, जैसे मैंने यहाँ पर काला सरफेस बना दिया बेटा, ये जो काला सरफेस है, इस काले सरफेस को आप बोलोगे एडजॉर्बेंट, इस काले सरफेस को आप बोलोगे एडजॉर्बेंट। देखो, एक रनिंग नोट्स अपने लिए बनाते जाओ, क्योंकि ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ ये सब नहीं लिखा होगा इसके ऊपर, तो अपने समझ के लिए आप प्लीज बना लीजिए, ठीक है जी। पर कुछ कुछ वर्ड्स लिखते जाओ, जैसे एडजॉर्प्शन लिख लिया, एब्जॉर्प्शन लिख लिया, एडजॉर्बेंट क्या है डायग्राम बनाते जाओ, जो मैं बनाते जाओ, ठीक है। तो आप बोलोगे ये एडजॉर्बेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय एडजॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट मतलब वो सरफेस जिसके ऊपर
दूसरे मॉलिक्यूल्स आकर बैठ रहे बेटा, ठीक है। और जो वो मॉलिक्यूल जो आकर बैठ रहा है ऊपर से, वो है एड्सॉर्बेट, वो है एड्सॉर्बेट। ओके, तो जो मॉलिक्यूल आकर बैठ रहा है वो है एड्सॉर्बेट, और जिस पर बैठ रहा है वो है एड्सॉर्बेंट। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलेंगे एवरीबडी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। गॉट इट? गॉट इट? यहां तक क्लियर है? राइट? तो फर्स्ट थिंग, राइट इट डाउन इन अ नोटबुक्स, एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट। और आप एक चीज और देखो, तो एक बाउंड्री जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट को डिफर करती है या उनको सेपरेट करती है, वो होता है इंटरफेस, वो होता है इंटरफेस। तो तीन चीजें आपको यहां सीखने को मिलेंगी। एक होता है बाउंड्री, ठीक है, समझ पा रहे हो एवरीबॉडी? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि भाई व्हाट इज एन एड्सॉर्बेट, व्हाट इज एन, ठीक है, इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? व्हाट इज एड्सॉर्प्शन, व्हाट इज एन एड्सॉर्बेट, एंड व्हाट इज एन इंटरफेस, और एड्सॉर्बेंट क्या है, इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज समझा रही हूँ। एक होता है कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन, कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो बेटा आपके लिए ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है, ध्यान से समझिए। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? हमने बोला कि किसी भी चीज के सरफेस पे ही रुक जाना, किसी दूसरे चीज के मॉलिक्यूल्स का सरफेस पे ही रुक जाना और डीप विद इन ना जाना, डीप विद इन ना जाना। क्योंकि अगर वो डीप चला गया कोई मॉलिक्यूल तो आप बोलोगे कि वो एब्जॉर्प्शन हो गई। अब थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे ही रुक जाना पड़ता है। देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक सरफेस है, पानी का है या कोई भी चीज हो सकती है। मैंने कहा मान लीजिए मेरे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस मॉलिक्यूल। ये जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को आप देखो ध्यान से, क्या इसको रेड वाला मॉलिक्यूल, क्या इसको ये ग्रीन वाला मॉलिक्यूल, क्या इसको ये पर्पल वाला या पिंक वाला मॉलिक्यूल, ये वाला ग्रीन मॉलिक्यूल,
ये वाला येलो मॉलिक्यूल, ये दूसरा येलो मॉलिक्यूल। जस्ट हैव अ लुक कि क्या इस ब्लू वाले बड़े मॉलिक्यूल को ग्रेड वाला इधर अट्रैक्शन दे रहा है तो येलो वाला इधर दे रहा है, ग्रीन वाला इधर दे रहा है तो पिंक वाला इधर दे रहा है, ये ग्रीन वाला पैरेट ग्रीन वाला इधर दे रहा है तो ये लाइट येलो इधर दे रहा है। इन शॉर्ट ये जो ब्लू वाला मॉलिक्यूल है बेटा, ये मॉलिक्यूल इज फुल्ली इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितना ग्रीन वाला अट्रैक्शन दे रहा है उतना येलो वाला भी दे रहा है, जितना रेड वाला, जितनी स्ट्रांगली रेड वाला ऊपर खींच रहा है उतनी ही स्ट्रांगली नीचे येलो वाला खींच रहा है। क्योंकि हम ये सब मान के चलते हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर एट एवरेज डिस्टेंस। क्योंकि ऐसा भी तो आप बोलोगे कि मैम हमें क्या पता कि ये सारे मॉलिक्यूल सेम दूरी पे हैं, हो सकता है ये रेड वाला पास हो और येलो वाला दूर हो, फिर आप कैसे बोलोगे कि रेड वाले की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और पीले वाले की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, क्योंकि वो दूर है। लेकिन हम मान के चल रहे हैं अगर एक एवरेज डिस्टेंस पे सबको मान लिया जाए तो ये नीले वाला मॉलिक्यूल चारों डायरेक्शंस में एक जैसी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और हर फोर्स किसी ना किसी फोर्स को, अपने ऑपोजिट फोर्स को कैंसिल कर रही है बेटा। यानी कि ग्रीन इज बीइंग cancelled by the force given by, or the force applied by the green molecule on the blue molecule is being cancelled by the force applied by the yellow molecule on the on the blue molecule. लाल वाले की जो फोर्स है वो दूसरे येलो वाले से बैलेंस हो रही है या कैंसिल हो रही है। डार्क ग्रीन वाले की जो फोर्स है वो पिंक वाले से कैंसिल हो रही है। तो आप बोलोगे कि जो भी मॉलिक्यूल बल्क में है, बल्क में मतलब जो अंदर की तरफ है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। ये सब लिखा हुआ है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बट कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो सरफेस पे है बेटा, ये काला वाला मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, इसके साथ देखो क्या है, इसके साथ देखो क्या है, इसके साथ एक ब्राउन मॉलिक्यूल नीचे है। तो आप ये देखोगे ये जो ब्लैक वाला मॉलिक्यूल है, ये जो ब्लैक वाला मॉलिक्यूल है, इसको ब्राउन वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, ग्रीन वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये ब्लू वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है जी, और ये येलो वाला भी अपनी तरफ खींच रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आप देखो बड़े ध्यान से कि इस रेड वाले मॉलिक्यूल को, या ब्राउन वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्शन लगा रहा है इधर की तरफ, नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ, ये इसको ऊपर की तरफ बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। ये जो ग्रीन वाला अट्रैक्शन नीचे की तरफ खींच रहा है उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ कोई नहीं है। मतलब जो सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है, अगर सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है अगर, तो आप देखो कि एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल मान लीजिए सरफेस है, तो ऊपर की तरफ यहाँ एक मॉलिक्यूल है। सो दिस मॉलिक्यूल इज बीइंग पुल्ड बाय समबडी एट द बॉटम हियर, पर नीचे की तरफ फोर्स है तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। नीचे इधर खींचा जा रहा है तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, इधर खींचा जा रहा है तो इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैम, क्योंकि नीचे की तरफ देखिएगा बैलेंसिंग फोर्स क्या होती है, आप खुद सोचो कि भाई इस रेड वाले के लिए, इस रेड वाली फोर्स के लिए कोई इधर की तरफ फोर्स होनी चाहिए थी, इस ब्लू वाली फोर्स के लिए कोई ऊपर की तरफ ब्लू फोर्स होनी चाहिए थी, इस ब्लैक वाली फोर्स को तो चलो ये ब्लैक वाली फोर्स कैंसिल कर, लेकिन आप मुझे बताओ क्या ये नीली फोर्स और क्या ये लाल फोर्स और क्या ये नीली फोर्स को बैलेंस करने के लिए, पीछे वाली फोर्सेस के लिए कोई ऊपर की तरफ कोई फोर्स है क्या? नहीं मैम। एवरीबडी, चंचल, आस्था, विनय, देवेंद्र, प्रीति, आई होप एवरीबडी, आशीष, समर्थ, प्रियंका, देवांश, एवरीबडी गाइस, अकुल, अनुग्रह, लॉजिक समझ पा रहे हो हर्ष? तो कहने का मतलब ये है कि नीचे वाली जो फोर्स है उसको बैलेंस करने वाला ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, और जो नीचे फोर्स है
उसको बैलेंस करने वाला ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो अब अगर मौका मिलता है किस बात का, अब अगर मौका मिलता है कोई मॉलिक्यूल आ गया ऊपर, कोई हवा या कोई गैस, मान लीजिए नाइट्रोजन गैस है, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस है, कोई मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आ गए, तो ये क्या करेगा, ये तुरंत उन्हीं मॉलिक्यूल्स को कि भाई मेरे पास ये पीछे की तरफ हरा मॉलिक्यूल पुल कर रहा है, पर अब तू नीचे आके बैठ जा, तो ये उस एक मॉलिक्यूल को ऊपर से नीचे बुला के यहाँ बिठा लेगा कि अब तू मुझे अट्रैक्शन देगा ऊपर की तरफ। फिर इस लाल वाली फोर्स के पीछे दिखेगा, ये पीछे लाल वाली फोर्स को अट्रैक्शन देने के लिए कोई भी नहीं था, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये एक और मॉलिक्यूल को बुला लेगा और फिर अपने सरफेस पे बिठा लेगा कि अब ये हरा वाला मॉलिक्यूल मुझे अट्रैक्शन देगा ऊपर की तरफ और नीचे वाला ये दे रहा है, तो अब मेरे पे नेट फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि ये जो बीच में ये जो ब्लैक वाला मॉलिक्यूल बैठा था, इसको ये अनस्टेबल था, ये इक्विलिब्रियम में नहीं था, इसमें अनबैलेंस्ड फोर्सेस थी, इसमें रेसिडुअल फोर्सेस थी, रेसिडुअल मतलब बची कुची फोर्सेस थी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। कहने का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल के बारे में अगर आप बात करते हो, तो एक मॉलिक्यूल हमारा है बल्क में और एक मॉलिक्यूल हमारा है सरफेस पे। तो सरफेस मॉलिक्यूल की हालत क्या है, बल्क वाले की हालत क्या है कि बल्क वाले को इधर से कोई अट्रैक्शन दे रहा है तो इधर वाला भी दे रहा है, कोई मॉलिक्यूल ऊपर है तो नीचे भी है, कोई ऊपर इधर है तो इधर भी है, इधर है तो इधर भी है। So as a result, all the forces around a molecule which is in the bulk has been neutralized by all those molecules जो उसको सराउंड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा सरफेस पे है बेटा, तो सरफेस वाला जो मॉलिक्यूल है उसको ये इधर अट्रैक्शन मिल रही है तो नीले से इधर भी मिल रही है, लेकिन जो पिंक वाली अट्रैक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई अट्रैक्शन नहीं है। जो नीचे की तरफ हरी अट्रैक्शन है उसको ऊपर की तरफ हरी बैलेंस करने के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई नीचे की तरफ आप देखिएगा कोई येलो अट्रैक्शन है, तो ऊपर की तरफ बैलेंस करने के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो एज अ रिजल्ट जो मेरे पास ये लाल मॉलिक्यूल बल्क सरफेस पे है, सरफेस पे है, उस पे सिर्फ नीली फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और ना हरी को बैलेंस करने के लिए कोई है, ना पिंक को बैलेंस करने के लिए कोई है, ना ही ऑरेंज को बैलेंस करने के लिए कोई है। तो ऊपर की तरफ जगह बिल्कुल खाली है, कोई मॉलिक्यूल अगर नहीं है, तो अगर कोई इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल आ जाए तो क्या होगा कि ये जो लाल वाला मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट वांट्स टू अटेन इक्विलिब्रियम, अटेन इक्विलिब्रियम का मतलब ये चाहता है कि भाई मेरे पे फोर्स भले ही 100 लग जाए पर नेट फोर्स मेरे पे 0 रहे। अगर नीचे की तरफ अट्रैक्शन मिल रही है तो ऊपर भी उतनी ही मिले, राइट में मिल रही है तो लेफ्ट में भी उतनी ही मिले, समझ रहे हो, नॉर्थ वेस्ट में मिल रही है तो साउथ ईस्ट में भी उतनी मिले, तो इस तरह से ये बैलेंस आउट हो जाए और मेरे पे नेट फोर्स 0 आ जाए। तो ये लाल वाले पे नेट फोर्स तो 0 है नहीं, इसको तो नेट पकड़ के सब नीचे खींच रहे, तो ये क्या करता है, जैसे ही मौका मिलता है, अगर इसके सरफेस पे ऊपर की तरफ कोई गैसेस आ गई, तो वो गैसेस ऑब्वियसली इसके गैसेस तो मूविंग है भाई, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स गैसेस के हैं तो ये तो मूव करेंगे। तो क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो दीज मॉलिक्यूल्स वुड जस्ट सेटल डाउन, और ये उनको अंदर ना जाने की बजाय कि अगर तुम सरफेस पे ही रहो। क्यों रहो सरफेस पे, क्योंकि अगर तुम सरफेस पे हो, क्योंकि अगर तुम सरफेस पे हो तो तुम मुझे बैलेंस आउट कर पाओगे और मैं इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। बेटा अगर सबको समझ में आ रहा है, एक दो की बात नहीं है, मैं तभी आगे बढ़ूंगा, बताइएगा। और यार 2 घंटे केमिस्ट्री क्लास है, सो जस्ट पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। टॉपिक लंबा जाएगा, हाँ या ना, समझ में आ रही है बात तो नहीं कि नहीं? यस मैम। यस मैम। पक्का? किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइएगा, एवरीबडी। नो मैम। नो मैम, नहीं समझ में आ रही? चंचल, डाउट नहीं है। अच्छा डाउट नहीं, ठीक है। हर्ष, मुकुल, उदय, देवेंद्र, कुणाल, गाइस कीप योर थम्स अप ऑप्शन ऑन इन केस नहीं समझ में आ रहा है। ऑलराइट, प्रीति, प्रीति, विनय, आशीष, ऑलराइट, ठीक है जी। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है जी।
तो इसलिए हमने बोला कि क्योंकि ये रेसिडुअल सरफेस है, क्योंकि ये रेसिडुअल फोर्सेस हैं, सरफेस पे कौन है, सरफेस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और सारे मॉलिक्यूल्स का यही हाल है। क्या हाल है कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उन सब पे नीचे वाली फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए कोई भी फोर्स ऊपर नहीं है। तो वो क्या करता है, वो सरफेस पे आने वाले मॉलिक्यूल्स को बोलता है कि भाई मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अंदर जाके तुम करोगे क्या, अंदर तो सब बैलेंस्ड है, मैं ही हूं अनबैलेंस्ड, तो मुझे ही बैलेंस करो तुम पहले। इसीलिए बहुत सारे मॉलिक्यूल सरफेस पे ही रोक लिए जाते हैं एंड दैट इज द कॉज, दैट इज द रीजन। छवि ने कनेक्ट किया गया आज, हैज छवि कनेक्टेड? हाँ ठीक है जी। सो दैट इज द Yes, ma'am. रीजन, दैट इज द रीजन कि ये सरफेस पे रेसिडुअल फोर्सेस है बेटा, क्योंकि सरफेस पे रेसिडुअल फोर्सेस हैं and that is why lot of molecules are forced to stay at the surface। और आप देखिएगा इसी वजह से जो ऊपर से आके नीचे यहाँ पे चिपक रहा है वो है एडजॉर्बेट, और जिस पर चिपक रहा है वो है एडजॉर्बेंट। और एडजॉर्बेंट को अलग करने वाली जो ये सरफेस है, जो ये एक मीडियम लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेस, that is called as interface। I hope you are understanding everybody। मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही है तो बोले ठीक है जी। मैम ये एब्जॉर्बेंट बताना एक बारी क्या होता है? एडजॉर्बेंट भाई जैसे मान ले एक प्लेट है, मान ले मैंने एक एग्जांपल दिया था, तुमको याद है ऑर्गेनिक जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया था कि ये प्लैटिनम की शीट होती है, वो लिखते ना निकल प्लैटिनम पैलेडियम, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम। यस मैम। तो अब मेरे पास ये है सिस्टम और नीचे ये प्लेट है प्लैटिनम की, मैंने इसमें भर दी हाइड्रोजन गैस। तो मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स आके इस पे बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते, और घुस जाते हैं अंदर। तो किसके ऊपर बैठे आके, प्लैटिनम के ऊपर, तो प्लैटिनम हो गया एडजॉर्बेंट, जिस पर बैठते हैं आकर, और जो बैठता है आके वो एडजॉर्बेट। ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, इट इज एडजॉर्बेंट, और जो बैठता है आके वो एडजॉर्बेट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चंचल गाइस, हाँ या ना बोलने में इतना टाइम मत लगाया करो, हाँ या ना, ठीक है फटाफट से। यस मैम। बोलने में दिक्कत है प्लीज थम्स अप ऑप्शन ऐड करो। तो आई होप दैट इज क्लियर। तो ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात क्या आती है कि चलो एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, चलो एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया कि भाई एब्जॉर्प्शन में मैम अंदर तक एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ये मॉलिक्यूल अगर अंदर तक चला जाए तो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। आप देखो अगर वो देखा है तुमने कपड़ा डाई करने वाला, कपड़े को डाई में डिप करते हैं तो कपड़े पे रंग चढ़ जाता है। तो आप देखो एक थ्रेड है मेरे पास, एक थ्रेड है मेरे पास, वो थ्रेड है। अब इस थ्रेड को तुम्हें लाल रंग का करना है बेटा, क्या करोगे, ये धागे को तुम एक डाई को पानी में मिक्स करोगे, तुमने देखा भी होगा वो पुराने दुपट्टे डाई कराते हैं। तो आप उस कपड़े को पानी में डिप करोगे जिसमें डाई पड़ी हुई है और निकाल के सुखाओगे, आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि वो कपड़ा गीला हो गया, क्योंकि वाटर उस कपड़े में अंदर अंदर तक चला गया, रोम रोम तक, मॉलिक्यूल तक। लेकिन जो उस कपड़े में, उस पानी में जो डाई थी, रेड डाई, वो रेड डाई उस कपड़े में अंदर तक ना जाके वो अंदर भी गई पर वो सरफेस पे भी रह गई, वो अंदर भी गई और वो सरफेस पे भी रह गई। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। तो अगर वो डाई डीप इनसाइड भी जा रही है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे देती हूँ, शायद आपको कपड़े का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो। मान लो मैंने तुमको एक कॉटन बॉल दी, अब वो कॉटन बॉल कुछ नहीं, एक फोया ले लिया मैंने कपड़ उसका, ऊन कॉटन का। अब उस कॉटन को मैंने क्या करा, मैंने कहा वो कप को पानी ले लो जिस पानी में डाई पड़ा है, जिस पानी में डाई पड़ा है। तो आप ये देखिएगा जिस पानी में डाई पड़ी है और कॉटन बॉल को आप उसमें डुबो के निकालोगे, आपको लगेगा कि मैम कॉटन जो बॉल है वो वेट हो गई है, गीली हो गई है, पर साथ ही साथ अगर रेड कलर की डाई है तो वो कॉटन बॉल रेड भी हो गई है, वो कॉटन बॉल रेड भी हो गई है। क्यों हो गई, क्योंकि जो रेड डाई थी वो कॉटन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर 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 चिपक गई है। तो आपको अब कॉटन रेड लग रही है,
लेकिन पानी अंदर तक एब्जॉर्ब हुआ है। और आप ये देखोगे कि कॉटन का जो 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 भी फाइबरस नेचर है, वो कॉटन के फाइबरस नेचर में रेड डाई ऊपर भी आ गई और अंदर भी घुस गई, इतनी अंदर तक कि तुम डिफरेंस नहीं लगा पा रहे कि वो डीप इनसाइड गई है कि सिर्फ सरफेस पे रुकी है। तो हम बोलेंगे कि दोनों ही प्रोसेस हो गई है, क्योंकि इतना पतला है कॉटन का फाइबर कि वहां पे क्या एड्सॉर्प्शन और क्या एब्जॉर्प्शन आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो हम बोलेंगे कि दोनों एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं। तो ऐसी प्रोसेस जहां पर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो जाएं, उसे हम बोलते हैं सॉर्प्शन। मेरी बात सबको समझ में आ रही है तो बोलेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी। यानी कि एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जब आप कपड़े डाई करवाते हो बेटा, तो डाई उस धागे के ऊपर भी आती है और उसके अंदर तक घुस जाती है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक डाई का मॉलिक्यूल उस कपड़े के मॉलिक्यूल के ऊपर भी है और अंदर तक भी जा रहा है। तो अंदर तक अगर कोई मॉलिक्यूल एंट्री कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर सिर्फ सरफेस पे रुक पा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। तो इस एग्जाम्पल में एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं बेटा। और क्योंकि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहे हैं, तो ऐसी प्रोसेस को आप बोलेंगे सॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? सॉर्प्शन। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पर आई होप ये चीज सबको समझ में आ गई है। बोलिएगा कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को? राइट। सो एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन जब दोनों एक साथ हो जाएं, so that process is called as sorption. Generally example is dyeing of clothes. क्योंकि dye is adsorbed as well as absorbed. I hope everybody is understanding class 12th. बोलिएगा कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को? Everyone. बेटा किसी को भी कोई दिक्कत है? दोबारा मैं बार बार बोलती हूँ, इस सेमेस्टर में रिविजन का टाइम नहीं है। समर्थ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्लीज पूछ लो बेटा। क्लियर है। ठीक है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन। अब देखिएगा, अब हमने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया प्लैटिनम शीट। क्योंकि मैं ले तो कुछ भी सकती हूँ, आपको भी पता है सरफेस पे हम किसी भी चीज का सरफेस ले सकते हैं। जो चीज रेडी है कि भाई ठीक है मेरे ऊपर कोई चीज को आप एड्सॉर्ब करवा दो, तो वो मेरे लिए एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट मतलब जिस पर एड्सॉर्प्शन होती है और दूसरे मॉलिक्यूल उस पे आके बैठते हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भाई इस पे ना कुछ मॉलिक्यूल जैसे बैठे हो। ये लाल वाले मान लीजिए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे हीट कर दिया बेटा। तो हीट करने से क्या होगा कि ये जो लाल वाले मॉलिक्यूल्स थे, ये आप देखिएगा ये उड़ जाएंगे, ये सरफेस छोड़ देंगे बेटा, ये सरफेस छोड़ देंगे, और ये मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे से हटकर यहाँ उड़ जाएंगे और यहाँ से खत्म हो जाएंगे। They would leave the surface and they would just evaporate. इसका मतलब this process कि जिसमें in which the adsorbate leaves the surface of